नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर और इसका हम कंप्यूटर का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि जो है आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है हेल्प मिल सके, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का हो, चाहे वो आने वाला हाई कोर्ट का एग्जाम हो, या फिर वो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो। कोई भी एग्जाम है जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ पर डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। 39 क्वेश्चन में पूछते हैं कंप्यूटर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम विच वर्ड। तो कंप्यूटर का नाम जो है वो किस शब्द से लिया गया है। ये नाम लिया गया है कंप्यूटर शब्द से। ऑप्शन ए सही आंसर है। कंप्यूटर शब्द से ये लिया गया है। इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्पेलिंग ही मायने रखती है यहाँ पर। और फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग मैं आंसर बता रहा हूँ, तो डॉट भी मत रखिएगा अपने माइंड में कोई भी। आगे 40 क्वेश्चन में पूछते हैं ओरेकल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। ये जो ओरेकल था ये कौन सी जनरेशन में जो था, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन के दौरान जो था ये लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। तो अगर ओरेकल की बात की जाए तो ये कंप्यूटर की 4th जनरेशन के दौरान जो था ये लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 41 क्वेश्चन में पूछते हैं विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में किस तरह की जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग टाइप है वो यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो ये बैच टाइप जो है वो यूज़ किया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बैच टाइप जो है यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। 42 क्वेश्चन में पूछते हैं द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज। तो कंप्यूटर तंत्र के विविध घटकों का संगठन और परस्पर संबंध को क्या कहते हैं। तो जो कंप्यूटर का जो विभिन्न इसके घटन होते हैं और उनका संगठन होता है परस्पर, उसके संबंध को क्या कहते हैं। उसके संबंध को कहा जाता है आर्किटेक्चर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आर्किटेक्चर उसको कहा जाता है, वास्तुकला कहते हैं। आगे पूछते हैं सी इन CPU डिनोट्स। तो CPU का पूरा नाम पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल होगा, वैसे ही P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट, ये ध्यान रखना है आपको। आगे 44 क्वेश्चन में पूछते हैं द ALU परफॉर्म्स विच ऑपरेशन। तो ALU का पहले तो पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका लॉजिकल ऑपरेशन जो है ये परफॉर्म करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, लॉजिकल ऑपरेशन। आगे 45 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस कंप्यूटर सोर्सेज। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर के साधनों का प्रबंध करता है। तो कंप्यूटर के सोर्सेज को इनमें से कौन मैनेज करता है, इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो है वो सही आंसर है, ये मैनेज करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 46 में पूछते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो जो अनुदेशों का समूह है वो कंप्यूटर को मार्गदर्शित करता है, कैसे करता है, प्रोग्राम के थ्रू। 46 का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम इसका सही आंसर है। 47 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं अ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर हैज़ द वर्ड लेंथ इक्वल टू। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये जो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसमें सब लंबाई किसके बराबर होती है। इसमें सब लंबाई जो है वो किसके बराबर होती है, ये होती है इसमें 4 बाइट्स के बराबर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। एक बाइट्स में कितने बिट होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। 48 क्वेश्चन देखिए, 48 क्वेश्चन में पूछते हैं व्हेन अ की इज प्रेस्ड अ कीबोर्ड इंटरेक्ट्स विद। जब भी कोई की दबाई जाती है तो कीबोर्ड जो है वो किसके साथ अंतरक्रिया करता है। तो कीबोर्ड जो है वो किसके साथ अंतरक्रिया करता है, ये बोथ A, B एंड C के साथ करता है। कीबोर्ड कंट्रोलर के साथ भी करता है और कीबोर्ड बफर के साथ भी जो है ये करता है। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बी और सी इसके दोनों ही सही हैं। 49 में क्या पूछते हैं, 49 में पूछते हैं द माउस जनरली हैज़। तो माउस में सामान्यतः क्या होता है, माउस में सामान्यतः जो है 2 बटन होते हैं, एक राइट क्लिक होता है, एक लेफ्ट क्लिक होता है। 49 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, 2 बटन, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। आगे 50 क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर मॉनिटर। तो कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का यंत्र है। कंप्यूटर मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। देखो इनपुट डिवाइस की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें जॉयस्टिक आ जाता है आपका, इसमें कैमरा, डिजिटल कैमरा आ जाता है, इसमें जो है स्कैनर आ जाता है, स्कैनर इसमें आ जाता है, माइक्रोफोन इसमें आ जाता है। अगर उसी तरह आउटपुट डिवाइस की बात की जाए, इनपुट में आपका कीबोर्ड और माउस भी आता है, वो भी ध्यान रखिएगा, इनपुट में ही आते हैं। आउटपुट में आपका क्या क्या आ जाता है, एक तो आपका मॉनिटर इसमें आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्पीकर आ जाता है। इस तरह की चीज़ें कहाँ पर आती हैं, आउटपुट में आती हैं। तो ये आपको आउटपुट और इनपुट के बारे में पता होना चाहिए। 51 में पूछते हैं विच इज़ नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है।
अगर इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो लेज़र प्रिंटर जो है कोई इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, ये ध्यान रखना है। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दो टाइप के प्रिंटर होते हैं। अगर बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर की तो इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है वो एक तो आपका कौन कौन से प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाता है, ड्रम प्रिंटर आ जाता है, डेजे व्हील प्रिंटर आ जाता है, लाइन प्रिंटर आ जाता है, ये आते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके कौन कौन से आते हैं, इसमें एक तो आपका इंक जेट प्रिंटर आ जाता है, इसमें आपका लेज़र प्रिंटर आ जाता है, इसमें आपका थर्मल प्रिंटर आ जाता है, इसमें आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर आ जाता है। तो ये ध्यान रखिए इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। 52 देखिए प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या स्टोर करती है, देखो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी क्या क्या चीज़ें स्टोर करती है, तो ये आपका डाटा भी स्टोर करती है, प्रोग्राम भी स्टोर करती है और रिजल्ट भी स्टोर करती है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो जाएगा। रोम का पूरा नाम पूछा गया है, रैम और रोम, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रैम की बात करें और रोम की बात करें तो पहले रोम का पूछा गया है, तो रोम का पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होगा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी सही आंसर है। रोम का पूरा नाम पता चला। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूरा नाम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखिएगा। 54 देखिए 54 में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछा गया है अ फ्लॉपी डिस्क कंटेन्स। तो फ्लॉपी डिस्क क्या कंटेन करती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो ऑप्शन डी बोथ है, ए एंड बी होते हैं। इसमें सेक्टर्स भी होते हैं, इसमें सर्कुलर ट्रैक्स भी होते हैं, ये दोनों चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। आगे पूछा गया है 57 में विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो इनमें वायरस प्रोटेक्शन जो है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। वायरस प्रोटेक्शन जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आता। बाकी डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। आगे पूछा गया है लाइनेक्स इज एन, तो लाइनेक्स क्या है, तो लाइनेक्स इज आ 58 की बात करें तो लाइनेक्स इज आ मल्टी यूज़र मल्टी टास्किंग, ये मल्टी यूज़र भी होता है और मल्टी टास्किंग भी होता है। आगे 59 में पूछते हैं विच इज़ नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड। तो डॉस कमांड्स के बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा तभी आपको नॉलेज होगी, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे ही रट लीजिए। 59 में बोलते हैं डॉस कमांड नहीं है, तो बैकअप इज़ नॉट अ इंटरनल डॉस कमांड, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 60 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा सूचना और रनिंग प्रोग्राम के प्रदर्शन के लिए आयताकार क्षेत्र के से संदर्भित है। तो इस क्वेश्चन का 60 की बात करें तो 60 का सही आंसर ऑप्शन डी विंडो हो जाएगा, विंडो इसका सही आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। और अगर बात करें टेलीग्राम की, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। 15,000 लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी आने वाले एग्जाम्स की नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट जानकारी, हर एक चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलती रहे। इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से @allexam31 हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्विजीज़ भी मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट ना, HP GK, इंडिया GK सब कुछ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ज्वाइन कर लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।